अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम। उम्मीद कामिल है कि आप ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। नाज़रीन इकराम, आज फिर एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज का जो टॉपिक है मेरा वो है गोंद कतीरा। गोंद कतीरा के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसानात हैं, इसके बारे में आज बात करेंगे इंशाअल्लाह। तो उम्मीद कामिल है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो मैं कोशिश करूँगा कि गोंद कतीरा के हवाले से जो भी मेरे पास मालूमात है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं ताकि आप इससे फ़ायदा उठा सकें। इसके क्या फ़वाइद हैं, तिब्बी फ़वाइद, और क्या नुकसानात हैं, इसके ऊपर बड़ी तफसीली इंशाअल्लाह गौर व फ़िक्र करेंगे। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो नाज़रीन इकराम, देख लेते हैं कि गोंद कतीरा के क्या फ़वाइद हैं। और गोंद कतीरा जो है, ये पहले देख लेते हैं कि क्या चीज़ है। गोंद कतीरा, जैसे आम तौर पर कतीरा सफ़ेद भी कहा जाता है, एक कांटेदार पौधे की अंदरूनी रतूबत से हासिल किया जाता है। ये पौधा आम तौर पर पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है और दुनिया में सबसे ज़्यादा गोंद कतीरा ईरान में होता है। ईरान के अलावा इंडिया, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, वियतनाम और सूडान में भी पाया जाता है। दुनिया में इसकी पैदावार जो है वो लगभग 5,500 टन सालाना है। एक दरख्त से एक साल में 5 किलो गोंद कतीरा मिल जाता है। हुक्मा हज़रात जितने भी हैं सारे, तो वो गोंद कतीरा को ज़्यादातर हर्बल अद्वियात में इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ होती है और तकरीबन आपने कई दफ़ा ये भी देखा होगा कि जहाँ से आप शरबत वगैरह पीते हैं गर्मियों में, तो उसमें गोंद कतीरा की मिक़दार लाजमी शरबत बनाने वालों ने डाली होती है। और तुखम मलंगा, गोंद कतीरा, ये दोनों चीज़ें मिला के तो वो बेच रहे होते हैं। साथ में नट्स होते हैं, बादाम और चलगोज़े वगैरह या पिस्ता वगैरह जो भी है, उन्होंने कूट के या पीस के या तो फिर थोड़ा सा क्रैश करके उन्होंने रखा होता है, तो वो भी साथ में आपको पेश करते रहते हैं। तो ये गर्मियों की खास करके सौगात है। गर्मियों में शरबत में इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है और हर्बल दवाइयाँ जितनी भी हैं सारी, तो उसमें भी तिब्बी फ़वाइद इसके जो हैं बहुत ज़्यादा हैं और इसको इस्तेमाल किया जाता है। तकरीबन अच्छी खासी दवाइयों में इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो गोंद कतीरा का पौधा जो है, इसके पौधे की ऊंचाई जो होती है वह 15 मीटर तक होती है। ये छोटी शाखदार और कांटेदार झाड़ी की तरह फैला हुआ होता है। तो गोंद कतीरा के जो मुख्तलिफ़ ज़बानों में नाम हैं, तो वो उर्दू में इसको गोंद कतीरा कहते हैं, अरबी में समग अल कत्ताद कहते हैं, समग अल कत्ताद, बंगाली में कटेला कहते हैं, सिंधी में कतीला कहते हैं और अंग्रेज़ी में गम कहते हैं। तो इसका जो मजाज है वो गर्मी और सर्दी के लिहाज से मतअद्दिल दर्जा अव्वल में तर है और ये सर्द भी होता है। तो नफ़ा ख़ास इसका जो है वो हाबस और नज़फ़ुल दाम है। तो मुज़र असरात इसके जो हैं वो सुद्दे पैदा कर लेता है, ये पेट में सुद्दे पैदा कर लेता है और उससे जो है आपको तकलीफ़ ज़्यादा हो सकती है। इसलिए इसको एक मिक़दार में रहकर इस्तेमाल करना चाहिए, मिक़दार से ज़्यादा इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये आगे चल के हम बात कर लेंगे इसके ऊपर। ग़िज़ाइयत के एतबार से इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन और कुछ ख़ास अलकाइज़ मौजूद होते हैं। गोंद कतीरा के फ़वाइद की अगर बात की जाए तो चूँकि ये ठंडी ख़ुसूसियात का हामिल होता है और इस तरह ये गर्मी के दौरान जिस्म के दर्जा हरारत को कम रखने और गर्मी से जो लू लग जाती है उससे बचने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अब ब्लड प्रेशर को भी कम करता है। गर्मियों के दौरान बच्चों के नाक से खून बहने पर काबू पाने के लिए भी बहुत मुफीद है। इसके इस्तेमाल से हाजमा बहुत बेहतर हो जाता है, जिससे कब्ज़ दूर करने में मदद मिलती है। इसका इस्तेमाल ज़ियाबतस या हमल की वजह से पेशाब की बेकायदगियों के लिए मुफीद माना गया है। ये जल्द की झुर्रियाँ और उम्र बढ़ने के दीगर अलामात की ज़ाहिरी शक्ल को कम करने में मदद देता है। खांसी के लिए इसका इस्तेमाल बहुत मुफीद है। जल्द की जो जलने वाली जगह होती है, इस पर इसका पेस्ट लगाना मददगार साबित होता है। और इसके जो नुकसानात हैं वो नाज़रीन इकराम, इसका इस्तेमाल महफूज करार दिया गया है, ताहम कभी कभार इसका इस्तेमाल कुछ लोगों में मुज़र असरात पैदा कर सकता है। इसके साथ जब आप इसको इस्तेमाल करें तो इसके साथ आपने जो है
ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करना है। अगर आप पानी का इस्तेमाल कम करेंगे तो कुछ लोगों में ये दम घुटने या आंतों में रुकावट पैदा कर सकता है। तो नाज़रीन इकराम, जब भी आप गूंद कतीरा इस्तेमाल करें तो उसके बाद आपने पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। अगर पानी का इस्तेमाल आप ज़्यादा नहीं करेंगे तो ये आपके लिए प्रॉब्लम पैदा कर सकता है, आंतों के लिए भी, और ख़ास करके दम घुटने के असरात के लिए भी ये फ़ायदेमंद नहीं है। इसलिए जब भी आप इसको इस्तेमाल करें तो एक हद में रहकर इस्तेमाल करें, ज़्यादा इसका इस्तेमाल ना करें। और इस्तेमाल जब आप कर लें तो उसके बाद आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें ताकि आपको किसी भी मुज़र असरात से बचा जा सके। उम्मीद कामिल है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इसी तरह की और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में कोशिश करूँगा कि आपके लिए लेके आऊँगा, तो आपको फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। थैंक्स फॉर वाचिंग। बी हैप्पी ऑलवेज। बाय।